इस कंडीशन में सिर्फ आराम की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ अपना ख्याल करें, मैं इस घर का ख्याल कर लूँगी। बिल्कुल ठीक है रीश। क्या हुआ भाभी? आपको किसी बात पे कोई एतराज़ है? बोलें भाभी। नहीं, कोई एतराज़ है तो बताएं। कोई एतराज़ नहीं। तो बस फिर मैं हूं ना आपकी जगह इस घर में। आप बस अपना ख्याल रखें। ईशल ठीक कह रही है ऐसा। तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। जाओ बेटा, किचन देखो तुम लोग जाके। तुम बैठ जाओ आराम से। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम जो ये सब कर रही हो वो जान के कर रही हो ना? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? जब तुमसे उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझसे तो फिर उनका बहुत टेढ़ा रिश्ता है। और हर रिश्ता अपना रंग जरूर दिखाता है। जानती हूँ मैं। जाहिर सी बात है, तुमसे बेहतर और जान भी कौन सकते हैं उन्हें। And you know, मुझे लगा था इस प्रेगनेंसी की न्यूज़ के बाद ना वो बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, I was wrong। वो कभी नहीं बदल सकती। हाँ, लेकिन उन्हें बदलने की कोशिश जरूर की जा सकती है। और इस कोशिश में चाहो तो तुम मेरा साथ दे दो, और अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो।
करना क्या होगा? किस बात की परेशानी है आपको भाभी? इस कंडीशन में सिर्फ आराम की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ अपना ख्याल करें, मैं इस घर का ख्याल कर लूँगी। ऐसा मैंने तुमसे कहा था ना बेड से नहीं उतरना, तुम फिर भी उतर गई। चलो आप बैठो, आ जाओ। असद, क्या हो गया आपको? अब क्या मैं बेड से भी नहीं उतर सकती? बेड से तो क्या, तुम सीढ़ियों से भी दिन में एक बार उतर सकती हो बस। मैं ईशल से कहूँगा, वो यहाँ रूम में तुम्हारा खाना लगा देगी। क्या मतलब है असद? अब मैं सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खाना नहीं खा सकती? ऐसा कैसे होगा? ऐसा किसी को कोई एतराज नहीं है। असद, मैं अनोखी माँ नहीं बन रही, और इन सब कामों से जान छुड़ाकर मैं करूंगी क्या? कुछ भी नहीं, रेस्ट करोगी तुम। देखो ऐसा मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी किस्म की कोई लापरवाही करो। असद, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। हाँ, हो रहा हूँ मैं ओवर प्रोटेक्टिव, और जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता होता रहूंगा मैं। और ऐसा तुम्हें मेरी हर बात का ख्याल रखना है। असद, मैं इस तरह से कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ नीचे खाना खाने की परमिशन है बस, उसके अलावा नहीं। ओके फाइन। वैसे आज़ा, ईशल काफी समझदार लड़की है, वरना मैं तो शुरू से उसे नॉन सीरियस समझ रहा था। लेकिन जिस तरह उसने तुम्हारी खिदमत की है, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आज एहसास हो रहा है कि इस घर में वाकई रिश्ते मौजूद हैं। चलो तुम बैठो, मैं आता हूँ। और आराम से ऊपर होके बैठो, ऊपर होके बैठो, पैर ऊपर रखो।